साथ दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, गांव वाले सब साथ दे रहे हैं काजल सब का? दे रहे हैं। गांव वाले साथ दे रहे हैं, दूर दूर के लोग साथ दे रहे हैं। हर आदमी आ रहा है, जिससे जो हो रहा 500, 1000, 200 ऐसा सब दे रहा है। खाना पीना आज हमने अपने घर में खिलाया है। हमने कहा भाई सब खिला रहा, हम भी अपने घर में खिलाएंगे। जैसे कि आप लोग देखते आ रहे हैं काजल प्रजापति का मामला, जिस तरीके से लमसम 1 हफ्ता हो चुका है, वो रायबरेली से आती हैं अतराड़ो गांव में अपने प्रेमी या के अपने पति के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, और गांव वाले सबसे ज़्यादा सहयोग किए हैं। तो हमारे साथ एक दादाजी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा नाम राम प्रसाद है। राम प्रसाद। हाँ, अच्छा, राम प्रसाद गौतम। अच्छा चाचा, ये बताइए, जब ये काजल यहाँ पर आई और मिथिलेश के साथ जो चक्कर चल रहा था, क्या आपको पता था पहले से ये सब? नहीं जी, हमको पहले से नहीं पता। ये जब 11 तारीख के काजल आई है यहाँ और मीडिया वाले आ गए, जब काजल सब बात बताने लगी, तब हम लोग कहा कि भाई न्याय चाहिए। जो काजल के साथ किया है वो न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए। अन्याय नहीं, अगर न्याय नहीं अगर सरकार देता है तो हम गाँव वाले न्याय देंगे। और इसी बात पर गाँव वाले सब काजल का साथ दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, गांव वाले सब साथ दे रहे हैं काजल सब का? दे रहे हैं। गांव वाले साथ दे रहे हैं, दूर दूर के लोग साथ दे रहे हैं। हर आदमी आ रहा है, जिससे जो हो रहा 500, 1000, 200 ऐसा सब दे रहा है। खाना पीना आज हमने अपने घर में खिलाया है। हमने कहा भाई सब खिला रहा, हम भी अपने घर में खिलाएंगे। अच्छा, आप अपने घर में खाना खिलाए? हाँ, अपने घर में खाना खिलाए हैं। अच्छा चाचा, ये रायबरेली से काजल चल के आई हैं, और इनके पहले पता जब चक्कर चल रहा था, तो ये सब इनसे नहीं पूछा कि आपने इनसे ऐसा क्यों किया? आपको घर वालों को मानना चाहिए था, घर वाले का कहना मानना चाहिए था। जब वो मिथिलेश आया है, कल आए हैं मिथिलेश, तो मिथिलेश झपटा इसकी मारने के लिए काजल को गाली दे करके। तब यही हम बिना डंडे का डोल नहीं पाते हैं, कमर करियाँ से बहुत परेशान हैं। डंडा लिए थे, हमने मिथिलेश को पकड़ा कि तुम गाली और मारो मत, सही बात जो है वो कहो। लेकिन उसकी औरत भी जब उकरी तो ये काजल या झपट के गई, उसको पकड़ लिया झोटा दोनों इसी में। तब उसका मिथिलेश जो है इसको मिथिलेश पकड़ के इसको सोचा कि मरवा दें। हमने ये बात बोला कि अगर इसी साले को मारो, मिथिलेश को हमने कहा इसी साले को मारो, कि पकड़ना है तो दोनों को पकड़ो, और एक को पकड़ के अपने पत्नी से मरवा रहे हो तो ये ठीक बात नहीं है, कोई न्याय नहीं है। यही बात है बस। अच्छा, जैसे कि बता रही हैं काजल की, जब ये बातचीत करते थे, इनकी जो मिथिलेश की वाइफ हैं बोल रहे थे कि हम इनके भाभी हैं, भाभी बन के इनसे बातचीत करते थे। कोई भी समस्या होता था, पैसा कौड़ी भी, जैसे बोल रहे हैं कि पैसा मांगते थे, 1500 रुपये हम इनको देते थे। ये पता था कि इनकी शादी हो चुकी है, शादी होने के बाद ये मिथिलेश बात करें और उनकी पत्नी भी इनसे बात करें, पता था ये सब? नहीं, ये सब हमको नहीं पता। वही हमको 11 तारीख के पता लगा। ये 8 दिन यहाँ थी, 8 दिन दोनों क्या किए इसमें, इस मरहे में, महल में, ये भी हमको नहीं पता। ना हमने देखा कि हाँ ये आई थी। अच्छा, जब मिथिलेश से इनको लेके आए थे, इससे झोपड़ी में लमसम 8 दिन रखे थे, तो आपको पता था ये सब? नहीं जी, नहीं, हमको नहीं पता था। पूरे बच्चों को नहीं पता था। ये तो काजल आकर के यहाँ जब बताई है 11 तारीख को, तब सबको मालूम पड़ा है। तब उसने कबूल किया कि हमने लाया था तो रखा था। मीडिया वाले पूछे तो बोला कि हमने ये 2 दिन इसके साथ गलत काम किया। तो मीडिया वाले तो हमने ये कहा कि तुम 2 दिन क्यों बात किए उसके साथ, गलत काम किए। जब गलत काम उसके साथ 2 दिन किए, 1 दिन किए, तुम्हारे ऊपर जब उठुआ हो गई तो तुम क्यों भाग रहे हो? सब लोग लेके चले गए थाने पर। मैं इसी ढंग यहाँ खड़े थे। मैं कहा हमको भी थाने पर कोई लेके चलेगा तो हम भी चलेंगे, और नहीं तो हमारे बस का नहीं है कि हम पैदल या साइकिल से जा सकते हैं। कोई नहीं ध्यान दिया, न लेके गया, न थाने पर गए। थाने पर गए तो क्या हुआ क्या नहीं, बाद में सुना कि इनको जो है रक्शे पर बैठा करके या बस में बैठा करके इनको छोड़ दिया कि तुम अपने घर जाओ। और ये काजल कैसे परसों ये फिर चली आई। हाँ, लौट के परसों फिर लौट के चले? परसों फिर लौट के। अच्छा, मिथिलेश का बस खाली यही घर है कि और कहीं पर घर है? नहीं, बस यही घर है। वो तो सब भौकाल था उसका, भौकाल था। उसने एक गौतम बिरादरी यादव हूँ, वो तो उसको फंसाने वाली बात था। उसको फंसाया ये कह करके, नहीं क्या वो फंसने वाली थी? हाँ, उसको फंसाया, उसके साथ में धोखाधड़ी दिया है। अब धोखाधड़ी दे करके और घर द्वार छोड़ के अपना भाग गया है। भाग गया? हाँ, पत्नी के साथ भागा? पत्नी के साथ भगा है।
परसों के दिन मैंने देखा, सुबह मैं रोज़ 4 बजे उठता हूँ, 4:30 बजे जाता हूँ, ताला खुला था, अंदर वो लोग थे, साइकिल से गया, कुल्ला करके आया, 6 बजे देखा तो फिर भी ताला खुला था, कुल दोनों बात कर रहे थे मियाँ बीवी, और उसके बाद 7 बजे देखा तो ताला बंद करके फरार हो गए। अच्छा, हाँ दोनों मतलब 7 बजे दोनों लोग फरार हो चुके हैं। हाँ, दोनों लोग। अच्छा, पहली वाली पत्नी के पास कितने बच्चे हैं मिथिलेश की वाइफ? 3 बच्चे हैं। अच्छा, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। और एक बच्चे इनके भी पास है मिथिलेश का? भाई ये बता रही है, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन ये बता रही कि मिथिलेश के बच्चा है। मिथिलेश का बच्चा हाँ है। जी। अच्छा, मिथिलेश की शादी कब हुई थी चाचा, आपको पता होगा तभी? अब वो शादी में उस समय तो मैं था नहीं घर, मैं तो तभी आपको पता होगा, 4 साल 6 साल? नहीं, 20 साल से हो गया होगा शादी। अच्छा, 20 साल हो गया उसकी शादी। मिथिलेश की लमसम उम्र कितनी होगी चाचा? इसकी उम्र इतनी बेर 30 वर्ष से ऊपर ही होगा। 30 बरस के ऊपर, मतलब 35 समझ के चलो। 35, 30-35। चलिए इनसे पूछते हैं। अच्छा चाचा, ये बताइए मिथिलेश कैसा लड़का था? कौन कैसा लड़का था? व्यवहार में कैसा था वो? बहुत बेकार आदमी थे। बहुत बेकार। झगड़ा वगड़ा होती थी क्या आपसे उससे? नहीं, अमल उसका होता है। गाँव में सब बैठती थी कि नहीं उससे? नहीं, किसी से नहीं कोई हुआ। नहीं था गांव में, किसी के यहाँ बैठते नहीं, किसी के यहाँ बैठते नहीं था। उसका थोड़ा उसका गंदा विचार यहाँ से कुछ लोगों से हो गया था, लेकिन ये हुआ कि चलो भाई, कोई चीज़ अगर ढक ढका जाता है तो ठीक बात है। किसी बदबू पर मिट्टी डाल दिया जाए तो बढ़िया है, लेकिन मिट्टी डालते डालते भी जब वो एक बाहर के लोग से किया तब खुलना। तो देखिए, मिथिलेश के गांव वाले हैं, दादाजी हैं, बातचीत किए हैं और जो बताए हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए।